मोटो करियो चालू है। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम। मैं अभी हूँ मथुरा के अंदर और अभी आपको श्री कृष्ण भगवान के बारे में खूब अच्छी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ भैया है। भैया, यहाँ क्या था और क्या हुआ था बताओ। ये भैया एक यहाँ कृष्ण भगवान को निकाला है और कृष्ण भगवान को जो है कृष्ण जन्मभूमि में पैदा हुए थे, जो बाबा देव बासु है ना, जो कृष्ण भगवान को टोकरे में होकर इसी नदी को पार करके नहीं गोकुल को लेके आए थे। तो मतलब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो जिस टाइम में कृष्ण भगवान के पिताजी टोकरे में कृष्ण भगवान को इस नदी से ही लेके पार हुए थे। ये वही नदी है जो कृष्ण भगवान को वासुदेव जी टोकरी में डाल के लेके गए थे। और फिर तो ये कौन सा एरिया है? गोकुल धाम है ये। और आप देख सकते हो इसी नदी से पार करके कृष्ण भगवान को टोकरी में डाल के वासुदेव जी लेके गए थे। और पानी बहुत ज़्यादा था और फिर पैर टच हुआ तो पानी का थोड़ा सा नीचे उतरी नदी और फिर उससे पार होके वहाँ लेके गए। तो ये वो नदी है जहाँ कृष्ण भगवान को वासुदेव जी टोकरी में डाल के लेके गए थे। तो ये देख सकते हो ये वही नदी है। और प्रणाम करके मैं तो प्रभु जी को प्रणाम करता हूँ कि वही ये नदी सेम है जहाँ कृष्ण भगवान जी को यहाँ से लेके गए थे वासुदेव जी टोकरी में डाल के। चले दौड़ो। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कृष्ण भगवान को जब जेल के अंदर जन्म हुआ था और कंस का बहुत ज़्यादा आतंक था, कंस मामा का। तो जब कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ था तो वासुदेव जी कृष्ण भगवान को जेल से लेके निकल गए थे। और बीच में जब नदी आई थी वो ये नदी थी। इस नदी को ही अंदर से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके निकले थे, वो ये नदी है। यही इतिहास है इसका। तो इस नदी का भी मैंने आपको जानकारी दी और खूब जानकारी आपको देंगे। वीडियो पूरा देखना, बहुत बड़ा चमत्कार बताएंगे आपको, कृष्ण भगवान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बहुत बड़ा इतिहास है और खूब सारे वीडियो जाएंगे, पूरा ज़रूर देखना और आनंद ज़रूर लेना। कृष्ण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। देखो भैया ये है गोकुल गांव। गोकुल गांव। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ था, मामा कंस की जेल में। और इस गोकुल गांव में भगवान का पालन पोषण हुआ था। भगवान यहाँ छोटे से बड़े हुए। जैसे हमारे घर में जब किसी बेटा बेटी का जन्म होता है तो सभी परिवारजन क्या करते हैं, खुशियाँ मनाते। इसी प्रकार ये नंद बाबा ने मनाया था नंदोत्सव। तभी से यहाँ हंसने का महत्व है, यहाँ जय बोलने में और एक हंसने में कंजूसी नहीं करना। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। थोड़ा ताली बजा लो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऊंचे हाथ करो, थोड़ा हंस लो। कहते हैं भैया जो गोकुल धाम में आकर के हंसता है कन्हैया उनके घर में जाकर के बसता है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। देखो भैया पकड़ना, हल्की हल्की वीडियो बनाना हिसाब से, क्योंकि भैया यहाँ बंधनों का खतरा है, कौन ले जाएंगे। तो ये है भगवान भजनाश्रम गोकुल। गोकुल भाई हुई थी ना राजस्थान की, पर आकर के उन्होंने कुटिया बनाई थी और यहीं पर भगवान का भजन किया था, हरे राम हरे कृष्णा का। ऐसे आगे आ जाइए भैया। मोहन चालू रहा वो वापस के बता। एक आ गया देखो ये सामने मुझे विराजमान है, यहीं से दर्शन कर लीजिए भैया। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। ये मीराबाई का भजनाश्रम है। मीराबाई का आपने नाम तो सुना होगा, आपके यहाँ की मीराबाई। अपना राज परिवार छोड़ने के बाद में इसी स्थान पर आकर के उन्होंने कुटिया बनाई थी और यहीं पर भगवान का भजन किया था, हरे राम हरे कृष्णा। आज कहते हैं मीराबाई नहीं है, लेकिन वृद्ध माता है, अनाथ माता है। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को आज भी यहाँ कीर्तन करती हैं और उनकी परंपरा को यहाँ चलाए रख रही हैं। बोलो मीराबाई की जय हो। ये गोकुल चंद्रमा जी का द्वार बोला जाता है। यहाँ से गोकुल की यात्रा आरंभ होती है। बोलो गोकुल धाम की जय हो। ये बोर्ड लगा हुआ है ना बाबूजी, गौशाला का लगा है। क्योंकि गायों के नाम से इस भूमि का नाम पड़ा था गोकुल। जो नंद बाबा थे ना वो थे यादव और उनके पास में 9 लाख गाय थे। जब कन्हैया का यहाँ जन्म हुआ तो सबसे पहले लाला की सबसे पहले उन्होंने 1.25 लाख गायों का दान किया था। तो गायों के नाम से इस भूमि का नाम पड़ा था। पहले गोकुल था, लेकिन अब शॉर्ट में हम कहते थे गोकुल। बोलो गोकुल धाम की जय। और आज भी हमारे यहाँ की परंपरा कहते हैं मथुरा की छोरी गोकुल गांव की गाय 100 कर्म फूटे जो बाहर के। आज भी मथुरा में जो 24 गोत्र के ब्राह्मण हैं अपनी बेटी की शादी मथुरा जिले के जिले में ही करते हैं। ऐसे जो गोकुल की गाय गौशाला में रहेगी या गलियों में घूमेगी, लेकिन गोकुल छोड़ करके बाहर
नहीं जाती है। बोलो गोकुल धाम की जय। जय। ऐसे आ जाना। चलो भाई बंद कर लेना। बोलने से पहले बताना। भगवान के समय की आपको केवल यहाँ 3 चीजें मिलेंगी जिनको भगवान ने उस समय में टच किया था और आज भी हम अपनी आंखों से दर्शन करके अपनी जीवन को धन्य बनाते हैं। बाद बाकी तो भैया मंदिर तो आपके घर में भी है, यहाँ पर रहते हैं। मन में भाव है तो वहाँ भी भगवान है, और मन में भाव नहीं तो भाई पत्थर की मूर्ति और सोने का झूला यहाँ भी है भाई। यहाँ भी। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। जय। बंदर दिखते तो नहीं है भैया बाबू जी ऐसे ही हैं बंदर, यहाँ झपट्टा मारते हैं। अच्छा, अचानक है। हाँ, वृंदावन में तो आप जैसे चश्मा लगा के जाओगे ना, हाँ, तो चश्मा आंखों से गायब हाँ हो वो तो हो जाएगा। जाएगा। ऐसे आ जाना भैया। हेलो लियो ऐसे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ भैया बाबू जी, आराम से उनको भी सुनने दो, समझ लो। हाँ चलो। हाँ। ऐसे आ जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये बाबू जी सामने दर्शन कर रहे हो, ये भोले बाबा का दर्शन है। हाँ। जैसे आज आप लोग आए हो ना यहाँ दर्शन करने के लिए, आपकी तरह इस भूमि में सबसे पहले भोले बाबा आए थे कन्हैया का दर्शन करने। हाँ। लेकिन यशोदा मैया ने इनको दर्शन नहीं कराया। हाँ। भोले बाबा के गले में काले काले नाग और मुंडों की माला थी, तो मैया ने सोचा कि मेरा कन्हैया इनके रूप को देखेगा तो डर जाएगा। तो यहाँ भोले बाबा ने 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या की और नाम पढ़ाया दर्शनेश्वर महादेव। बोलो दर्शनेश्वर महादेव की जय हो। भैया दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, उसके बाद में आगे मंदिर में चल रहा है। ठीक। आगे चले जाओ। मौन चालू करियो। अब हम जा रहे हैं नंद बाबा के घर में, आपको पूरी जानकारी बताएंगे और वीडियो पूरा जरूर देखना। कुंज गलियों से निकलते हुए। हाँ, कुंज गलियों से निकलते हुए जो प्राचीन के अंदर बताई थी वो सेम आज भी कुंज गलियाँ है, और जो भी भोलेनाथ भगवान जी के दर्शन करने आए वो भी आज यहीं विराजमान है। तो पूरा आप वीडियो देखना और आगे भी शेयर करना, और जितने भी हमारे भाई बहन आते हैं उनको भी जानकारी मिलेगी कि गोकुल के अंदर, मथुरा के अंदर क्या सिस्टम है। गोकुल गांव। जैसे मथुरा का राजा था ना कंस, हाँ, ऐसे यहाँ के राजा थे नंद बाबा। नंद बाबा। और नंद बाबा के नाम से ये सामने भूमि देख रहे हो, इसे यहाँ बोलते हैं नंद चौक। हाँ। बोलो नंद बाबा की जय हो। हम अपने घर परिवार में जन्माष्टमी का जो व्रत मनाते हैं, हाँ, इसी जगह से प्रारंभ होता है, गोकुल गांव से। गोकुल गांव से। इसी जगह पे यहाँ माखन की हंडी फोड़ी जाती है, हाँ। और पूरे भारत में यहाँ से लाइव दर्शन जाता है। हाँ। बोलो नंद बाबा की जय हो। जैसे बाबूजी कृष्ण बड़े होकर के राजा कहाँ के बने थे? द्वारका के। द्वारका लेकिन के। इस नगरी के राजा थे कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। बलराम जी। और बलराम जी के चमत्कार से पूरे इस गोकुल ग्राम में आपको लहसुन प्याज अंडा इत्यादि आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, और कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, हाँ। किसी मुसलमान का आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा। हाँ। दाऊजी महाराज की जय हो। ऐसा यहाँ दाऊजी महाराज का चमत्कार है। चमत्कार। ये गोकुल का दूसरा द्वार पड़ता है, इसे बोलते हैं कृष्णद्वार। कृष्ण द्वार। हाँ। ये बाबूजी यहाँ से कुंज गली प्रारंभ होती है। हाँ। जो यहाँ भगवान बचपन में क्रीड़ा करते थे, जैसे घर में जाकर के माखन चुराया, हाँ। तो माखन चुरा चुरा करके भागते थे। हाँ। तो आगे बढ़ेगी माखन चोर गली। माखन बोलो चोर। माखन चोर भगवान की जय हो। जय। हाँ, हाँ। जैसे बाबूजी आप मथुरा वृंदावन गोवर्धन में जाओगे, हाँ। आपको हर जगह बड़े बड़े राधा कृष्ण दर्शन दिखाई देंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर दर्शन है बाल गोपाल लड्डू गोपाल। बाल गोपाल लड्डू गोपाल। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। तो अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? कुंज गलियों से निकलते हुए नंद बाबा के घर की ओर चल रहे हैं। कुंज गलियों से निकलते हुए नंद बाबा के घर की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। इधर आएंगे या उधर? भगवान के यहाँ पर कमी नहीं थी माखन मिश्री की। अच्छा। 9 लाख गाय थी, रोज नया नया माखन होता। हाँ। तब भी यहाँ भगवान ने घर घर में जाकर के गोपियों का माखन खाया। हाँ। लेकिन खाया किसका बाबूजी? जिसके मन में भाव था उसका जिसने खाया। भगवान ने प्रेम से बुलाया उसी का ही भगवान ने खाया। जिसका लगा खट्टा तो मटकी फोड़ दी, न तेरा न मेरा। क्योंकि भगवान किसके मुँह के? भाव के। भाव के। कहते भाव का भूखा में भावे के सारे, और भाव से भजले मुझे तो प्यारे, भव से बेड़ा पार। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। गलियों से दही खाया है, जो अपने भाव से वो दही खाते ये थे। गली को चोर गली बोलते हैं। चोर रात्रि गली। के समय वासुदेव जी महाराज कन्हैया को लाए थे ना यमुना नदी पार हाँ। करा करके, इसी गली से लाए थे। हाँ। और इस द्वार से पार करा करके भगवान को घर की ओर में ले गए। गोकुल चंद्रमा। बोलो गोकुल चंद्रमा जी द्वार की जय हो। बोलो नंद बाबा की जय हो। और इस गली का नाम है बाबूजी रंगीली गली। हाँ, और हम फोटो बता रहे। इसी झांकी से पिताजी वासुदेव जी महाराज नदी पार करा के लाए थे। ये रहा ये। इस गली का नाम है रंगीली गली। रंगीली सुना गली। होगा हाँ। कि ब्रजमंडल की होली सबसे ज्यादा मशहूर होती है। हाँ। और पूरे ब्रजमंडल में हमारे यहाँ लठमार होली मनाते हैं, हाँ। लेकिन गोकुल में मनाते हैं छड़ीमार होली। छड़ी मार। भगवान कृष्ण को पालकी में बिठा करके यहाँ से ले जाते हैं। हाँ। दोनों साइडों से रंग बरसता है, गुलाल बरसता है। हाँ। तो गली का नाम पड़ा है रंगीली गली। रंगीली गली। रसिया की जय हो। हमें आकर के हंसता है
कन्हैया उनके घर में जाकर के बसता है, बसता है। और जो यहाँ करके रोता है जीवन में अपना सब कुछ। हाँ। बोलो बालकृष्ण भगवान की। यशोदा भवन, ये बाबू जी नंद यशोदा भवन है। श्री नंद यशोदा भवन। इसी घर में भगवान का पालन पोषण हुआ था। ठाकुर जी यहाँ 11 वर्ष बामन में रहे। हाँ। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय। थोड़ा ताली बजा लो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऊंचे हाथ करो, थोड़ा हंस लो प्रेम से। हा। जूते चप्पल साइड से उतार देना। यमुना जी का जलाता है, हाथ धो लो, छीटा लगा लेना बाबूजी। नंद बाबा जी के भवन में आ गए हैं। जो कृष्ण भगवान जा रहे थे वहाँ हम पहुँच गए हैं अभी। ऐसा ही बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। देखो भैया, अंदर में ना फोटो अलाउ नहीं है कैमरा। हाँ। अंदर में बंद कर लेना। अभी यहाँ खींचना चाहते हो खींच सकते हो। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। ये नंद बाबा की कुलदेवी राजराजेश्वरी शीतला माता। नंद बाबा के घर में कहते बाबूजी 99 सुख थे, लेकिन एक ही सुख नहीं था, ना घर में कोई बेटा ना कोई बेटी। तो नंद बाबा ने सबसे पहले अपनी कुलदेवी की पूजा की, और कुलदेवी जब प्रसन्न हुई तो उनके घर में जन्म हुआ था एक कन्या का, जिसे हम योग माया बोलते हैं। आज कहते हैं बाबूजी इनका चमत्कार नहीं होता तो शायद भगवान कृष्ण का भी यहाँ पदार्पण नहीं होता। बोलो कुलदेवी मैया की जय। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, और गोकुल गांव में पालन पोषण हुआ था। और यहाँ पर जन्म हुआ था एक कन्या का, जिसे हम योग माया बोलते हैं। योग माया। आज भी भक्त लोग आते हैं, मनोकामना मांग करके जाते हैं, वस्त्र बांध के जाते हैं। बोलो मनोकामना वाली माता की जय। और देखो बाबूजी, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, और दीदी आपको इस साइड पे चलना है, और यहाँ से राइट पैर आगे रख के मंदिर में एंट्री करना, और यहाँ दर्शन करना अपने माता पिता को याद करके। कहते हैं बाबूजी चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे अपने माता पिता का मरण। 84 लाख योनियों को भटकने के बाद में हमको ये मनुष्य शरीर मिला बाबूजी। कृपा किसकी है? माता पिता की। माता पिता की। क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, और जन्म देने के बाद में स्वयं गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। और पिता बाबूजी चाहे कैसा भी हो, अपने खाने पीने में कमी कर देगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में लिखाई में कमी आने नहीं देते बाबूजी। इसलिए दर्शन करना अपने माता पिता को याद करके। क्योंकि देखो, कहाँ तो आप राजस्थान की भूमि में से आए हो, और कहाँ ये गोकुल धाम, लेकिन यहाँ के लिए कहते हैं देवता लोग भी तरसते हैं। क्योंकि आज आप कहते हैं ना, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित। एक नहीं दो नहीं, हमारे हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, और माता पिता पूर्वजों की हम पर कृपा होती है, तब हमें इस भूमि में आने का अवसर मिलता है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। ऐसे आ जाना भैया, अपना राइट पैर आगे रख के मंदिर में एंट्री करना भैया जी।